सपा जब सत्ता में थी तब तो ख्याल नहीं आया, अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे। उदयनिधि खुद एक क्रिश्चियन है तो वो सनातन धर्म के बारे में क्या जाने। उक्त बातें प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने वाराणसी में कही। दरअसल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल रविवार की देर रात वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सबसे पहले बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और स्टालिन के द्वारा दिए गए बयानों पर भी जुबानी हमला किया। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ मैं आता रहता हूँ। उन्होंने कहा कि अपने समाज के लिए, देश और प्रदेशवासियों के लिए यह सरकार बहुत कार्य कर रही है। मत्स्य पालन में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भी मत्स्य पालन में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछुआ के लिए दुर्घटना बीमा और इनके लिए फिशरीज क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपये गारंटी है तो साढ़े। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश ने भी योजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण कोष जिसमें मछुआरों के बेटों के पढ़ने लिखने, कोचिंग, उनके लिए इलाज, उनके लिए मकान, उनके लिए बारात घर, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर, उनके लिए अनुदान, उनके लिए ऋण माफ़ी के लिए, उनके लिए हर तरह की सुविधा, उनके शादी विवाह के लिए, गरीबी, हर तरह से उनको लाने के लिए है और हम 9 साल बेमिसाल हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनबी स्टालिन के द्वारा दिए गए बयानों पर डॉक्टर संजय निषाद ने जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि वह तो खुद एक क्रिश्चियन है तो वह सनातन हिंदू धर्म के बारे में क्या जानेंगे। देश में क्रिश्चियन बनकर आए थे और देश को लूट कर चले गए। ये लोग लुटेरे हैं। तो अपने पुरखों को खोस है ना। स्टालिन मतलब क्रिश्चियन, और इस क्रिश्चियनों ने इस देश पर कितना कहर ढाया, तोप लेके आए, उड़ाया, हमारे लोगों को देश लूट के गए हों। जो लुटेरों के लोग हों और लुटेरों के धर्म के अनुयायी लोग हमारे धर्म पर कुछ बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि जिसको हमारे लोगों ने इस नदियों में काट कर मार कर इस देश में भगाया हो और किस तरीके से इस देश से छोड़ के भागना पड़ा हो और यहाँ से शुरू हुआ पूरी दुनिया से भागना पड़ा हो ब्रिटेन के लोगों को, तो आज ऐसे लोगों को बोलने से पहले सोचना पड़े। भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में इंतज़ार करें 90 पे कुछ लोगों को खुश करने के लिए, इस्लाम धर्म के मानने वालों को खुश करने के लिए, क्रिश्चियन धर्म मानने वालों को खुश करने के लिए कितना % हैं। अब उनको दिमाग में आता है ये तो खुश हो जाएंगे, तो जो बचे लोग हैं, जो उनके अंदर पार्टी में लोग हैं, जिस पार्टी के वो लोग हैं, कांग्रेस के हैं और पार्टियों में, क्या उसमें हिंदू धर्म के नेता नहीं हैं? अगर नहीं है तो अपनी पार्टी से उन्हें पहले निकाल दें, तब धर्म के बारे में बोलेंगे। अब उसमें टिकट भी देंगे उन्हें और इनमें वोट का ध्रुवीकरण भी कराएंगे, दोनों चाल नहीं चलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि यह देश के हित में है, इससे लोगों का समय बचेगा और देश का पैसा भी बचेगा, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। इलेक्शन भी एक होना चाहिए ना। राज्य है तो राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, राज्य की जो भाषाएं हैं, उसके अनुसार एक साथ में अर्थव्यवस्था। देखिए पॉलिटिक्स कुछ है नहीं। पॉलिटिक्स ओनली वन द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक फ्यूचर एंड प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ और है नहीं, जनता के पैसे का और जनता के भविष्य। कहता है कि छोटे राजनीतिक दलों को समाप्त करने की सरकार द्वारा तैयारी है। तो हम कह रहे हैं कि इन लोगों ने पहले वन इलेक्शन वन नेशन है, पिछली सरकारों की देन है कि छोटे दल उभरे हैं। इन्होंने निषादों की फाइल गायब कराई, हमारी हिस्सा लेदरमैन वाशरमैन को दे दिया। मैं पॉलिटिकल गॉड फादर आप जो है मिल्क मैन हुए, लेदर मैन हुए, तो क्या सबका हिस्सा खिला देंगे? तो आज जो क्षेत्रीय पार्टी पैदा हुई हैं वो केंद्र सरकार के गलत रवैये की देन है। अगर जाति पार्टी खड़ी हुई है तो वो भी केंद्र सरकार की देन, उन जातियों के साथ धोखेबाजी हुई है। अगर कोई जाति कोई धर्म का पार्टी और संगठन खड़ा हुआ तो संगठन जो